हमने एडजेक्टिव स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट कर दिया था? एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। यानी जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। हमने इसकी 4 टाइप कर ली थी। पहली टाइप क्या थी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने कर ली थी। क्वालिटी क्या होता है? गुण, उसमें क्वालिटी बताएगा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। फिर किया था हमने एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या किया था? प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर किया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर में 2 टाइप की, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट, और क्या है? कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। तो आज देखेंगे 5th टाइप है, इसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान से देखो, अब डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? संकेत। क्या होता है? संकेत। डिमॉन्स्ट्रेट करना, इशारा करना, संकेत करना। इसमें 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज। ये देखो प्रोनाउन में किए थे ना, आगे ना फिर से बोलो, दिस, दैट, दीज, दोज। प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। अब देखो ये 4 वर्ड है, ये 2 प्रोनाउन भी बनेंगे और एडजेक्टिव। प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो ये कैसा पता लगेगा कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव? अगर ये वर्ड है, इनके बाद ये 4 वर्ड है, इनके बाद में नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन। अगर नाउन आ जाए तो ये क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। क्या बनेंगे ये? फिर एडजेक्टिव। इनके बाद में क्या आ जाए? नाउन। यानी दिस, दैट, दीज, दोज। अगर इन वर्ड के बाद में नाउन आ गया तो ये क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। और एक कंडीशन है, इनके बाद में अगर नाउन नहीं आया, नाउन नहीं आया तो ये क्या बनेंगे? प्रोनाउन। क्या बनेंगे? प्रोनाउन। पता कि ना समझे? यानी नाउन नहीं आया तो कुछ भी आ जाए, यानी मोस्टली इसमें वर्ब आती है, कई बार कुछ आए या ना आए, बस ये चीज़ बना। अगर इनके बाद में नाउन आ गया तो ये क्या बनते हैं? एडजेक्टिव। तो बनेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और नाउन नहीं आया तो ये क्या बनेंगे? प्रोनाउन। तो उनको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो ये वर्ड ना, देखो ये एडजेक्टिव है, देखो ये कुछ सेंटेंस है और ये कुछ सेंटेंस है, ये एडजेक्टिव बनेंगे प्रोनाउन, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का। अब देखिए यार कि दिस गर्ल इज गुड, दिस इज ए गुड गर्ल। देखो दोनों का मतलब एक है, यह एक अच्छी लड़की है। इसमें लिख दिया दिस गर्ल इज गुड, दिस इज ए गुड गर्ल। अब इसमें देखना तो दिस है ना, दिस क्या आपका, इसके अंदर देखना कि दिस प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। अब ध्यान से देखो, दिस के बाद में ये गर्ल क्या आ गया? नाउन आ गया। इसके बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। जब दिस के बाद में नाउन आ गया तो इधर दिस किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। बात आ गई समझ में? अब देखो इसमें इधर दिस है, अब दिस के बाद में क्या आ गई? वर्ब आ गई। क्या आ गई? वर्ब। नाउन नहीं आया, नाउन की कंडीशन चाहिए, वर्ब आए, कुछ भी आए तो वर्ब आ गई तो ये आपका क्या नहीं है? एडजेक्टिव तो नहीं है। जिसके बाद में क्या आ गई? वर्ब आ गई तो ये क्या बनेगा? प्रोनाउन। क्या बनेगा? प्रोनाउन। तो सेंटेंस मतलब मीनिंग सेम है इनका, लेकिन इधर दिस और इधर दिस, यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। दिस पेन इज रेड, दिस इज ए रेड पेन। मीनिंग सेम है, यह है लाल पेन है। अब इधर देखोगे ना, दिस क्या है आपका? देखो ध्यान से, दिस के बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। इनके बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। तो ये किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव। अब देखो नाउन नहीं आया तो क्या आ गई? वर्ब आ गई। नाउन नहीं आया तो ये किसका काम करेगा? प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन कौन सा बनेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव कौन सा बनेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस देखो, दिस शर्ट इज व्हाइट। ये शर्ट ना कैसी है? व्हाइट है। आर आएगा इधर। ठीक है, क्या आएगा? आर आएगा। कैसी? ये व्हाइट है। अब देखो दीज है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन। तो ये वर्ड है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में नाउन है तो ये क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। तो ये इधर क्या है? एडजेक्टिव। इधर देखो दीज, अब दीज के बाद में नाउन नहीं आया, क्या आ गई? वर्ब आ गई। नाउन नहीं आया तो ये क्या बनेंगे? प्रोनाउन। बात आ गई समझ में? यानी देखो सेंटेंस को कैसे ही लिख दो, मीनिंग सेम होता है, लेकिन कई बार क्या है ये प्रोनाउन का काम करेंगे, कई बार क्या करेंगे? एडजेक्टिव का। अब अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना, यानी उसी से बना है। ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब देखो इसमें भी सेम कंडीशन है। देखो ये 4 वर्ड है, इसमें ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब देखो ये चारों के चारों वर्ड क्या बनेंगे आपके? क्या बनेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बनेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखो एक चीज और बनेंगे, ये साथ के साथ में क्या बनेंगे? प्रोनाउन। मेरे साथ बोलो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। देखो ये एडजेक्टिव कब बनेगा? इसके बाद में देखो ये चारों वर्ड है, इनके बाद में अगर क्या आ जाए? नाउन आ जाए तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। और कौन सा बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद में नाउन नहीं आया
नाउन नहीं आया तो ये क्या बनेगा प्रोनाउन, क्या बनेगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये ईच एवरी ईदर नीदर, ईच एवरी ईदर नीदर, ये क्या बनेंगे प्रोनाउन भी बनेंगे और एडजेक्टिव भी, ठीक है, क्योंकि ये बांटने का काम करेंगे ना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बांटना, क्या होता है बांटना। और डिमोन्स्ट्रेट का मतलब आता है संकेत, इशारा करना। देखो एक चीज़ है, ग्रामर समझ में आएगी ना तो हिंदी की भी आ जाएगी अपने आप। नाउन है क्या होती है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यही चीज़ है। प्रोनाउन भी वही चीज़ है, सर्वनाम है, ठीक है। तो सारी चीज़ सेम है, वो हिंदी में है, ये क्या है इंग्लिश में। अब चीज़ें समझ में आएगी, हिंदी वाली भी आएगी, याद रखो। ये ग्रामर समझ में आएगी ना, साथ की साथ में हिंदी वाली भी आएगी। अब मेरे को कभी हिंदी वाली समझ में नहीं आई थी। अब देखो इधर ये एडजेक्टिव बनेगा ईच है ना, ईच ध्यान से देखो, इसके बाद में क्या नाउन है, स्टूडेंट क्या है नाउन। इसके बाद में अगर नाउन है तो ये क्या बनेगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कौन सा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखो इसके बाद में नाउन नहीं है, इसके बाद में नाउन नहीं है तो ये क्या है प्रीपोजिशन है, ये क्या है प्रीपोजिशन। तो नाउन नहीं आया तो इधर ये क्या बनेगा प्रोनाउन, क्या बनेगा प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन बनेगा, समझ गए ना। तो ये करेंगे ईच स्टूडेंट टुक द टेस्ट, हर स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। ईच ऑफ द स्टूडेंट, उन स्टूडेंट में से सब ने क्या दिया टेस्ट दिए, समझ गए ना। तो देखो ईच इधर किसका काम कर रहा है प्रोनाउन का, प्रोनाउन भी कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटिव। और इधर किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव का। देखो ऐसे बोल सकते हैं ना स्टूडेंट टुक द टेस्ट, ये तो नाउन है, इसके बारे में कौन से ईच यानी बता दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो इसके बाद में क्या आएगा प्रीपोजिशन आ गया। अब प्रीपोजिशन के बाद में ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या है ये ऑब्जेक्ट है। और ईच टुक द टेस्ट, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, समझ गए। तो ये क्या बनेगा प्रोनाउन भी बनेगा और एडजेक्टिव, ये लिख लो एक बार। अब देखो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इंटेरोगेटिव समझते ना, ये क्या बनाता है क्वेश्चन बनाता है, क्या बनाता है क्वेश्चन, प्रश्न बनाएगा, इसको बोलेंगे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके अंदर ना 3 वर्ड है, व्हाट है, हुज है, विच है। व्हाट है, हुज है, विच है, तो इनको हम क्या बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्या बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखो, बोलो व्हाट, हुज, विच, प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। व्हाट, हुज, विच, प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। गीत समझ गया ना। ये क्या है क्वेश्चन बनाया गया, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण, यानी प्रश्न बनाते हैं सेंटेंस में। अब समझ गए ना। देखो ये क्या होते हैं प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी। कोई ऐसा ये भी नहीं समझ में आएगा इसको, तेरी छूट है समझ में आ गया। तो ये तीनों वर्ड है, अगर इनके बाद में क्या आ जाए नाउन आ जाए, क्या आ जाए नाउन आ जाए तो ये क्या बनेंगे एडजेक्टिव। नाउन आ गया तो क्या बनेंगे एडजेक्टिव। और इनके बाद में नाउन नहीं आया तो ये क्या बनेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन से बनेंगे इंटेरोगेटिव, कौन से बनेंगे इंटेरोगेटिव। और एडजेक्टिव भी कौन से बनेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। देखो जिसने प्रोनाउन कर लिया तो वही चीज़ आ रही है ना सारी की सारी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी वहीं से आ रहे हैं। और अगला भी देखो पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन किया था ना, ठीक है, तो वो उनसे ही बनते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। पोसेस का मतलब क्या होता है अधिकार रखना, तो सेम चीज़ है सारी की सारी। अब देखो ये वर्ड है हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। अब देखो हुज है ना, देखो ध्यान से देख लो, ये हुज वर्ड है, इसके बाद में क्या आ गया नाउन आ गया। बुक क्या है नाउन, अगर इनके बाद में नाउन आ गया तो ये क्या बनेंगे एडजेक्टिव, क्या बनेंगे एडजेक्टिव। और ये इज क्या है मेन वर्ड, और ये क्या है अरे पता किसी को प्रोनाउन है ना, क्या है ये प्रोनाउन। देखो ये बता दे दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन भी होते हैं एडजेक्टिव भी। अगर इनके बाद में नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो ये क्या है प्रोनाउन, समझ गए ना। और कौन से प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आगे देखो ये कह रहा है कि विच कलर डू यू प्रेफर, आप किस कलर को प्रेफर करते हो। अब देखो कलर इसके बाद में क्या गया नाउन आ गया, विच के बाद में क्या गया नाउन, तो नाउन आ गया तो ये क्या है एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव, बात खत्म है, समझ गए। तो ये क्या होते हैं एडजेक्टिव भी होते हैं प्रोनाउन। और कौन से एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये पीछे क्या बना रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इनको बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है ये। अगला सेंटेंस देखो व्हाट सीरियल डू यू वॉच, आप कौन सा सीरियल देखते हो। अब देखो व्हाट के बाद में क्या गया सीरियल, सीरियल क्या है नाउन, तो ये क्या है एडजेक्टिव बन गया, कौन सा बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, कौन सा बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखना इसमें भी व्हाट है, देखो दोनों में व्हाट है, व्हाट के बाद में क्या गया डिड आ गया, डिड क्या नाउन है नहीं है, तो नाउन नहीं है तो क्या बनेगा ये प्रोनाउन, क्या बनेगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सा बनेगा इंटेरोगेटिव,
कौन सा बढ़ेगा? इंटरनेट। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ, तुम इतनी चीज़ सीख रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है, इस चीज़ की गारंटी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख के और अपने आप को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाओ और रीडिंग ज़्यादा किया करो, रीडिंग ज़्यादा करो, जो बुक दे रखी है उसको भी अच्छे से पढ़ो, अपनी जो ना थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा ऊपर करो। देखो दिक्कत एक है ना, बच्चे हो तुमने इस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता। फिर आगे देखो पोसेसिव ऑब्जेक्ट, क्या आते हैं? पोसेसिव ऑब्जेक्ट। देखो पोसेस का मतलब क्या होता है? अधिकार होना। क्या होता है? अधिकार होना। तो मैंने ये बताया था, देखो इनको हमने बताया था डिटरमाइनर। क्या बताया था? डिटरमाइनर। जब प्रोनाउन क्या आता है ये हमने अलग से लिखाए थे, इनको बोले थे हम डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। और फिर हमने इनका नाम बता दिया कि ये पोसेसिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? पोसेसिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अधिकार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अधिकार। अब जैसे माय है, आवर है, यूर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर, वेंस, हुज, ये सारे के सारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। समझ गए? जैसे माई, मैं बोलूँ माई क्लासरूम, मेरा क्लासरूम, ठीक है। तो जो भी सारा का सारा क्या करेगा? ये पोसेस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पोसेस दिखाएगा। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, माई क्लासरूम इज क्लीन। अब देखो ध्यान से देखोगे ना, माई, देखो इसके बाद तो एक चीज़ और बताई थी ना, अरे बताई थी ना, देखो डिटरमाइन बोलो, माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, वेंस, हुज, ये क्या होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। और एक चीज़ बताई थी, इनके बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। ये अकेले कभी भी नहीं आएगा, इनके बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। अकेला जैसे मैं बोल दूँ माय, क्या माय, तो कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा साथ में, ठीक है। तो इनके बाद में तो नाउन आएगा, टेंशन लेनी नहीं। इनके बाद में ऐसा नहीं हो सकता माई के बाद में और आ जाएगी माई इज, ऐसे नहीं हुआ। इनके बाद में तो नाउन ही आएगा। अरे इनके बाद में देखो नाउन आवा भी था, नहीं भी आवा था। ये तीनों की ना अपन है, पिछले वाला, उससे पिछले वाला, उससे पिछले वाला, उसमें नाउन आता भी था, नहीं भी आता था। लेकिन इसके बाद में तो एक ही चीज़ आएगी, क्या आएगी? नाउन। अब नाउन आएगा तो समझ गई क्या है आपका? नाउन। अब नाउन है तो ये क्या है आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव है। अरे देखो इसका मतलब क्या है? क्लासरूम इज क्लीन। क्लासरूम कैसा है? साफ है। अब देखो इसकी विशेषता बता दी ना, क्लासरूम कैसा है? मेरा। मेरा किसका है? मेरा। तो इस नाउन की विशेषता बता दी, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। देखो ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है। क्लासरूम कैसा है? क्लीन है, साफ है। और किसका है? मेरा। ये साफ है, ये मेरा है। दोनों बात क्लासरूम की है। क्लासरूम किसका है? मेरा। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लासरूम कैसा है? साफ। तो ये बता दी ना, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, साफ है। अगला सेंटेंस देखो, यूअर बाइक इज वेरी कॉस्टली। आगे ध्यान से देखो, यूअर बाइक। अब देखो इनके बाद में क्या आता है? ये क्या आपका? डिटरमाइनर। ये क्या आ गया आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव, यूअर, ठीक है। यूअर बाइक इज वेरी कॉस्टली, आपका जो बाइक है बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी। अगर ध्यान से देखो ना, एक चीज और इधर है, ये भी एडजेक्टिव है। बाइक कैसी है? कॉस्टली है। इस नाउन की विशेषता बता दी, कैसी है? महंगी है ना, एक तो महंगी है, ये भी एडजेक्टिव है। और किसकी है? तुम्हारी है, ये भी एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव है। अब तुमने 1-1.5 साल लगाए ना, तपस्या की है, तो इसका फायदा उठाओ पूरा, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पे जो है ना, बस कमांड रखो और पढ़ते रहो रेगुलर, ठीक है। तो जल्दी ही कामयाबी मिल जाएगी, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा मेरे मित्रों, बहुत बुरा हाल होगा। थोड़े से टाइम में